अभी भी देखा कि थोड़ी देर पहले तुम वीडियो बना रहे थे तो आपको मतलब आंखों में आंसू आ गए थे, क्यों मतलब ऐसे? सर ये खुशी के आंसू थे। ऐसे आंसू में तो कितनी हर बार आने चाहिए और हर माँ की आंखों में आने चाहिए। अच्छा, आप कहाँ पे गए हुए थे पहले? पहले हम हिमाचल की तरफ गए थे कहीं घूमने तो के पहले तैयारी करने के लिए आपको मतलब रिजल्ट की टेंशन नहीं थी क्या? रिजल्ट जब बच्चे को पता होता है कि मतलब उसने कितना अटेम्प्ट किया, क्या किया, तो वो कहाँ तक पहुंचेगा। और फिर रेस्पॉन्स की पहले आ गई थी तो मार्क्स तो पहले जोड़ लिए थे। अच्छा, आपको पहले पता था कि मेरा नंबर तो पक्का आएगा? हाँ, ये तो श्योर था। आप अच्छा पापा को साथ में पहले लेके चले गए घूमने के लिए, पापा मेरा नंबर तो है, आप टेंशन छोड़ दो है। नमस्कार, मैं रतन सिंह, आप देख रहे हो खबरी मीडिया। फिलहाल मैं पीसीपी प्रिंस सीकर के अंदर मौजूद हूं। जेई एडवांस को रिजल्ट आया है और रिजल्ट देख के मां के आंखों में आंसू आ गए। बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी, यह सूचना सब लोगों तक पहुंच सके। क्या नाम है? विवेक कुमार गुप्ता। जेम कौन सो स्थान है सर? मेरी AR 225। कहाँ के रहने वाले हो? मैं करौली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। तो यहाँ तक कैसे पहुंचे आप? यहाँ तक टीचर्स की मेहनत, लगातार कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और टीचर्स का सपोर्ट और पेरेंट्स की गाइडेंस के साथ ही मैं यहाँ तक पहुँचा। करौली से मतलब आप प्रिंस तक कैसे पहुंचे? करौली से प्रिंस तक तो खैर सीकर का नाम सुनने लगा था उस टाइम पे, तो सीकर में आए, कोचिंग कई सारे इंस्टीट्यूट्स देखे तो सबसे अच्छा सीकर लगा, प्रिंस ही लगा, तो प्रिंस में एडमिशन करा। कब से हो आप यहाँ पर? 9th में। कितने टाइम हो गया आप फिर? 4 साल हो गए। 4 साल में ये कीर्तिमान आपने हाँ। हासिल किया है। परिवार में कितने बहन भाई हो? 2, मैं एक बहन है, एक भाई। जब बहन क्या काम करती है? बहन अभी MBBS फर्स्ट ईयर में है, एम्स ऋषिकेश से। वो भी यहीं से सिलेक्शन? हाँ, दोनों आपने मतलब दोनों सफल हो गई, आप भी सफल हो गए, आपकी बहन भी सफल हो गई। तो मतलब तैयारी का शेड्यूल किस प्रकार रहता था आपका? तैयारी का शेड्यूल, जब क्लास रहती तो 6 से 12 क्लास रहती थी हमारी। उसके बाद खाना खा के और फिर सेल्फ स्टडी के लिए उठा देते थे। हम सेल्फ स्टडी करते थे शाम तक, फिर डिनर करने के बाद रात को 11 तक नॉन स्टॉप सेल्फ स्टडी रहती थी। मतलब पूरा टोटल कितना टाइम देते थे पढ़ाई को आप? पढ़ाई के लिए टाइम तो ये मान लो कि आप दिन में सोने और खाने के अलावा जो भी टाइम था पूरा पढ़ाई का ही था, मतलब उसके अलावा कुछ नहीं। प्रिंस का जो मतलब खास है वो क्या है? प्रिंस का खास तो यहाँ की मतलब यहाँ की मैनेजमेंट ही ज़्यादा, टीचर्स बहुत ज़्यादा यहाँ मतलब हार्ड वर्किंग है। आपको क्या सपोर्ट रहता था यहाँ पर? मेरे टीचर्स ने मतलब मेरे को कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे को जहाँ पे भी होपलेस हुआ वहाँ पे मेरे को संभाला, मेरा ढांढस बंधाया। और मतलब यहाँ के मैनेजमेंट ने भी कभी मतलब कोई कमी फील नहीं होनी दी मेरे को, बिल्कुल भी ऐसे कि तू बस पढ़, जो भी दिक्कत है हमको शेयर कर, उस दिन तुम्हारे दिक्कत का इलाज करेंगे, बस खाली तुम पढ़ो। यही था जो मतलब मुझे यहाँ तक पहुँचा। जब आए तब छोटे उम्र में तो बच्चा मतलब घर वालों भी नहीं रह जाते थे? 9th में आया था, 9th में तो नहीं रह पाया, लेकिन फिर धीरे धीरे दोस्त मैंने आदत ढल गया, फिर माहौल में सेट हो गया। तो फिर शुरुआत में तब कैसा लगता था आपको? शुरुआत में तो ये मान लो कि एक एक मिनट निकालना ही बहुत भारी रहता था। मतलब हर टाइम ऐसे रहता था कि घर जाऊँ। फिर मम्मी को बहुत बार हर हफ्ते के लगभग बुलाता था मैं कि अच्छा, मम्मी को बुलाता था, याद आती मम्मी को बोलते थे? हाँ। और फिर मम्मी भी मतलब हर हफ्ते संडे टू संडे मिलने आती थी मेरे से कि मतलब अकेला है वो, उसका मन नहीं लगा था, तो उस हिसाब से। लेकिन फिर 3-4 महीने बाद में जाके, तो 3-4 महीने बाद में एडजस्ट हो गए ना? हाँ, फिर ढीले ढल गया मैं इस माहौल में, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसके बाद। अब मतलब रिजल्ट आया कितनी देर होगी? रिजल्ट लगभग रात को 2:30 बजे आया था और मैंने लगभग 5:30 बजे के आसपास देखा था रिजल्ट। अच्छा, आप कहाँ पे गए हुए थे पहले? पहले हम हिमाचल की तरफ गए थे कहीं घूमने तो के। पहले तैयारी करने के लिए आपको मतलब रिजल्ट की टेंशन नहीं थी क्या? रिजल्ट जब बच्चे को पता होता है कि मतलब उसने कितना अटेम्प्ट किया, क्या किया, तो वो कहाँ तक पहुँचेगा। और फिर रेस्पॉन्स की पहले आ गई थी तो मार्क्स तो पहले जोड़ लिए थे। अच्छा, आपको पहले पता था कि मेरा नंबर तो पक्का आएगा? हाँ, ये तो श्योर था। आप अच्छा पापा को साथ में पहले लेके चले गए घूमने के लिए, पापा मेरा नंबर तो है, आप टेंशन छोड़ दो है। ये आप फिर वहाँ से वापस लौट के यहाँ पर? हाँ, वापस मतलब हैंड टू हैंड चंडीगढ़ से ट्रेन की, और फिर ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी तो उस चक्कर में जल्दी आना नहीं पाया, लेकिन फिर सीधे जयपुर से बस में गाड़ी से आए थे। सर क्या नाम आपका? मुकेश चंद्र गुप्ता। सर आप क्या किया, आपके मतलब 2 बच्चे हैं, दोनों सफल हो गए। हाँ। बाप के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो कोई सकती है? खुशी नहीं है। सबसे बड़ी खुशी ये होती है एक पेरेंट्स की कि उसके बच्चे कामयाब हो जाए। नहीं, आपको खुशी है? पहले ये अनुभव हो गई थी कि पहले घूमने के लिए चले गए थे आप? हाँ, ये तो था कि रिजल्ट आएगा 1 तारीख को, 2 तक अपन आ पहुँचेंगे, तब तक सेलिब्रेशन होगा। तो लेकिन क्या रास्ते में ही फिर फोन आ गया सर का कि नहीं, आपको 1 तारीख को 8-10 बजे तक आना है। तो हम आगे की ट्रिप कैंसिल करके और फिर तुरंत सीधे सीकर आ गए। मतलब 9th में बच्चा थोड़ा सा मतलब छोटा सा रहता है। हाँ, 9th और में बहुत घर छोटा से है। इतनी दूर आपने कैसे मतलब? हाँ, ये तो ये मान लो कलेजे में पत्थर रख करके भेजा है हमने।
बिल्कुल बहुत छोटा था, मासूम बच्चा था, लेकिन अब ये है कि बच्चे को कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, वो बातें हैं। तो इसमें प्रतिभा तो थी, हमारे यहाँ ऐसा माहौल नहीं था, तो उस प्रतिभा को निखारने के लिए हमने दिल पे पत्थर रख करके और इसको यहाँ भेजा है। तो इससे पहले बच्ची भी मतलब यहाँ पे रही थी? हाँ, बच्ची 11th में आई थी वो तो। वो लेंथ में थोड़ी सी हाँ। वो बड़ी थोड़ी थोड़ी बच्ची बड़ी। पहले या ये बच्चा? बच्चा आया था पहले, जब बच्चा थोड़ा ठीक सेटल हो गया और इसका मन लग गया और अच्छा यहाँ माहौल मिला, तो फिर जूनियर में हमने बच्ची को भेज दिया, तो 2 साल उसने पढ़ाई की है। लड़के ने बोला कि मतलब दीदी वो वहाँ पे डाल दो मतलब ऐसे? हाँ, बच्चे ने बोल दिया बिल्कुल अच्छा माहौल है, अच्छी फैकल्टी है, तो हमने फिर बच्ची का भी यहीं एडमिशन करवाया और उसका भी अच्छा नंबर आया और वो एम्स ऋषिकेश में आज MBBS कर रही है। बच्ची का मतलब सिलेक्शन कितने दिन हो गए? बच्ची का सिलेक्शन कितने दिन हो गए? हाँ, पिछली साल हुआ ना 2025 में, अब वो कहाँ पे है? एम्स ऋषिकेश। हाँ अब ये हो गया मतलब है ना? हाँ, दोनों। अब कोई प्रोग्राम है, कोई पार्टी वार्टी करने का प्लान करे हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल पार्टी होगी धमाकेदार। अभी भी देखा कि थोड़ी देर पहले वीडियो बना रहे थे तो आपको मतलब आंखों में आंसू आ गए थे, क्यों मतलब ऐसे? सर ये खुशी के आंसू थे, ऐसे आंसू में तो कितनी हर बार आने चाहिए और हर माँ की आंखों में आने चाहिए। क्यों आए मतलब ऐसे? फिर भी क्या क्या हुआ अंदर मतलब सर? सर खुशी ऐसी थी जो शब्दों से झलक नहीं रही थी, आंखों से झलकी थी वो खुशियाँ। अच्छा, जी अब मतलब छोटी सी उम्र में क्या कि अब बच्चे को डाल दिया, कैसे रहते थे मतलब क्लिनिक के बगैर? सर बस यही सोचा था इनका उज्जवल भविष्य बनेगा तो इनका जीवन बनेगा, यही सोच के इनको। अच्छा, सर क्या काम करते हैं वैसे? क्या कर... सर क्या काम करते हैं सर? सर टीचर है। अच्छा, तो क्या बच्चों को दोनों को आपने सीकर डाल दिया? घर पे अब दोनों रहते थे ना? हाँ जी सर। ये तो मतलब मुश्किल सा हो जाता रहने के लिए ना? बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन यह है कि जब भी बच्चों के बार बार कॉल आते रहते थे तो बच्चों से बात हो जाती थी यहाँ, और बीच बीच में बच्चों से मिलने हम भी आ जाया करते थे। तो बच्चों की माँ की एक तरफ ही एक अलग होती है, भगवान ने ऐसा बनाया कि वो मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है कि जी सर, ये तड़प ही रहती थी। जब मुझे 300 किलोमीटर दूर बच्चे से मिलने के लिए यहाँ तक खींच के लाती थी, मैं परेशान तो बहुत होती थी। पूरा एक दिन मेरा आने में लगता था, फिर यहाँ एक नाइट बच्चे के साथ रुकती थी, फिर पूरा एक दिन मुझे जाने में लगता था, तो मतलब मेरा 2 दिन बहुत परेशान होती थी। लेकिन वो परेशानी बच्चे से मिलते ही खत्म हो जाती थी मेरी। हाँ, शुरुआत में ध्याता था ना, मुंह मार देख क्या को सुलाग थाने भाई उदास रहते हो क्या? कोई मुंह देखता है मतलब चेहरों को मतलब? नहीं, बच्चा उदास कभी नहीं मिला मुझे, ये जरूर था, ये हमेशा हंसता हुआ रहता था। ये शुरुआत में जब पहले आया था ना 9th क्लास में आया था, हाँ, नहीं तब भी मतलब मुझे बच्चे ने ये एहसास नहीं कराया कि मम्मा मैं मतलब उदास हूँ या क्या हूँ। बस क्लियरिटी ये रहती थी कि मम्मी मेरा मन नहीं लग रहा, आप मुझसे मिलने आ जाओ। ऐसे नहीं बोलता मेरे को घर ले चलो? ना ना ना, कभी ऐसा कभी नहीं कहा बच्चे ना। हाँ, ऐसा तो कभी नहीं कहा, बस यही कहता था मम्मी मन नहीं लग रहा, आप मिलने आ जाओ। तो हम मिलने आते थे। अब सर का तो क्या है, थोड़ा स्लिप डिस्क का इनको प्रॉब्लम है, तो सर नहीं आ पाते थे क्योंकि 300 किलोमीटर का सफ़र बहुत लंबा सफ़र होता है, ये नहीं बैठ पाते थे, तो मैं ही आती थी ज़्यादातर बच्चे से मिलने। एक नाइट बच्चे के साथ पूरा निकालती थी, फिर सुबह बच्चे को अपने अच्छा, हॉस्टल में पूरी रात रह के जाते थे? हाँ, या पूरी रात अपनी बात करते रहते थे ना बच्चे से? हाँ, बच्चे से पूछना क्या परेशानी है, कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या माहौल है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई परेशानी हो तो हमें बताओ ताकि हम सर को बोलेंगे। लेकिन कभी यहाँ प्रिंस में बच्चे को परेशानी आई नहीं। यहाँ का जो माहौल है वो इतना अच्छा है कि कभी बच्चे ने ये शिकायत नहीं की कि मुझे ये परेशानी है। स्कूल में टीचरों का पूरा सपोर्ट रहा था, हॉस्टल में हॉस्टल वार्डनों का पूरा सपोर्ट रहा था, रूममेट भी बहुत अच्छा था, तो अच्छे से मतलब सब कुछ मैनेज होता चला गया था। 2 बच्चे आपको दोनों का मतलब सिलेक्शन हो गया, आप फ्री हो गए? मेरी तो पूरी जिंदगी की पूंजी सफल हो गई है मान लो। नहीं, आगे अब उनकी शादी भी तो करनी है ना? सर ये तो आगे सर ईश्वर ने वो भी तैयार है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, ईश्वर ने अच्छा ही सोच रखा होगा। आपने नहीं सोचा कि वो तो सोचते हैं, वो तो नहीं सर, अपना सोचा कुछ नहीं होता, ऐसे कहते हैं अपना सोचा तो कुछ नहीं है, लेकिन ईश्वर का सोचा सब कुछ है, तो ईश्वर ने इनके बच्चों के लिए अच्छा ही सोच रखा होगा। ईश्वर तो अच्छा ही सोचता है, लेकिन अपने भी क्या मन में आता रहता है कि भाई बच्चा ये लग जाएगा तो ऐसी लड़की देखूंगी, ये लड़की से ये लड़की तो ऐसा लड़का, मतलब ऐसा कुछ होता है? ऐसा अभी कुछ सोचा नहीं है। बाकी ये है कि मुझे पूरा विश्वास है, मेरे दोनों बच्चे आज्ञाकारी हैं, होनहार हैं, तो मुझे अच्छा संबंध मिलेगा दोनों बच्चों के लिए। कितनी क्या खुशी हो रही है अंदर आज, मतलब दोनों को सिलेक्शन के बाद? सर खुशी इतनी है कि मतलब शब्द नहीं मिल पा रहे हैं मुझे कहने के लिए कि मैं कितनी खुश हूँ। पीछे को सरे किन जा मतलब है, ये सफलता मिली इतनी बड़ी कि पीछे को सरे किन जा?
इस सफलता के पीछे सर बच्चे की ज़्यादा मेहनत और बच्चे के साथ साथ यहाँ के टीचरों की मेहनत। क्योंकि मैं आई थी, जब सर से मिल के जाती थी, सर को बोलती थी, तो सर मेरे को बस एक ही बात बोलते थे कि नहीं ये इंटेलिजेंट बच्चा है। और मैं बोलती थी सर ऐसे इसको बताना मत कि आप गैस पेपर ले रहे हो, तो सर बोलते थे कि नहीं बता भी देंगे तो भी मतलब कुछ ऐसा नहीं करेगा कि मैं पहले से पेपर को देखूं या क्या करूं। तो मुझे मतलब सर पे भी इतना विश्वास हो गया था कि सर मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे के ऊपर, तो श्योर बच्चे का सिलेक्शन श्योर अच्छा होगा। अभी आपके जो छोटे बहन भाई हैं उनको क्या कहना चाहोगे जो आपसे मोटिवेट होकर वो भी सफल हुए? कंसिस्टेंट रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस बरकरार रखे, कभी होपलेस नहीं होना। टीचर्स की बात हमेशा सुननी है अपनी। टीचर्स जो भी कहे मतलब वो गुरु वाक्य उससे बढ़कर कुछ नहीं है अपनी जिंदगी, वही आपको सिलेक्शन करवाएंगे। तो बातचीत करके मतलब सबसे बातचीत करिए, जानकारी लेने का प्रयास करिए। वीडियो देखने बाद था रहे समझ में आता है कमेंट करके बताओ। खबरी मीडिया चैनल साथ और प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।